के आधार पर मैं उस कार को चयनित कर उसका शिलान्यास व उद्घाटन करने का काम करता हूं। साथियों, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपने मुझे लिखित दिया था फोन के मार्फत मिलकर, व्यक्तिगत मिलकर बहुत सारे लोगों का काम हुआ और कई लोगों का कार्य नहीं हो पाया। जिन लोगों का नहीं हो पाया, मैं उनसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगली बार उनको सांसद निधि में जरूर सम्मिलित कर लिया जाएगा जिनका कार्य छूटा हुआ है। और जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं आज स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय बड़े भाई साका मिश्रा जी का, कि जब से ये विधायक बने हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, बरहज विधानसभा की जितनी भी बड़ी सड़कें हों, चाहे हम बेलदार कटनैया की बात करें या हम बरहज से लेके कपरवार घाट से हम रुद्रपुर की बात करें या हम बरहज से लेके देवरिया सोनू घाट तक की बात करें या हम बरहज से लेके पैना भागलपुर तक की सड़क की बात करें, आप देख रहे होंगे हर जगह कार्य हो रहा है। साथियों, जब डबल इंजन की सरकार काम करती है केंद्र प्रदेश में, तो विकास कार्य निश्चित तौर पर होता है। अभी प्रमोद यादव जो गायक हैं अपनी बात कह रहे थे, सन 2009 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो बरहज के लोगों ने मुझे हाथों हाथ लेकर एक बेटा के रूप पर, एक नेता और एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, इसी सोनू घाट के चौराहे पर मुझे वो दिन नहीं भूल सकता है जब मैं टिकट लेकर आया था। पूरे बरहज के लोगों ने जिस तरह मेरा स्वागत किया था, उसी दिन ये कंफर्म हो गया था 2009 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब मात्र 9 लोग जीते थे भारतीय जनता पार्टी में, तब उस समय लोकसभा बांसगांव का नाम था। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं आजीवन, और उस ऋण को मैं विकास के रूप में वापस देने का कार्य कर रहा हूं। साथी, ये जितने भी सड़कें मैंने गिनाई, ये बड़ी सड़कें हैं। आपको याद होगा, जब भी मैं सांसद खेल स्पर्धा का आरंभ करता हूं तो हर गली में जब बच्चे खेलने आते हैं, दौड़ते हैं, तो हमेशा ये मांग करते हैं, बरहज में कोई स्टेडियम न होने के नाते हमारे जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनको कहीं सही जगह नहीं मिल पाता है। पिछली बार जब मैंने सांसद खेल स्पर्धा कराया और मुख्यमंत्री जी को समापन के लिए आग्रह किया था, तो आए थे, तो बरहज में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा। अब ये मैं गलती अपनी मानूं या भैया की मानूं या अधिकारियों की मानूं कि हम लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले पाया। आज ही मेरी एसडीएम से बात हुआ कि 48 घंटे के अंदर कोई 5 एकड़ जमीन हमें दीजिए, जहां पर हम अधिसूचना से पहले उसका शिलान्यास कराने का काम करें, क्योंकि सरकार ने पहले ही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दिया स्टेडियम के लिए। बरहज विधानसभा में और बांसगांव के विधानसभा में, बांसगांव विधानसभा में जमीन चिन्हित हो गई, वहां पर कार्य आरंभ हो गया। लेकिन बरहज में जमीन न मिलने के नाते, लेकिन हम आदरणीय विधायक जी से जरूर आग्रह करेंगे, मुझसे ज्यादा और किसी भी विधायक से ज्यादा ही आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं। जिस तरह आप लोगों का नाम लेके बुलाते हैं, तो या तो हम लोग अपने गांव के लोगों को बाई नेम जाते हैं, भाई मुझे अगर कहा जाए पूरे क्षेत्र के लोगों को नाम से बुलाइए तो संभव नहीं। ये तो भगवान ने गॉड गिफ्टेड साका जी को दिया है कि जिसको देख लेते हैं एक्सरे मशीन की तरह, एक्सरे नहीं एमआरआई की तरह, उसका नाम, उसका गांव, उसका शकल अपने मस्तिष्क में उतार लेते हैं और सबको बाय नेम बाय फेस जानना, पहचानना। मैं कहता हूं ना कि अच्छा बोलना मां सरस्वती की कृपा होती है, अच्छा व्यवहार करना ये पिता की देन होती है, परिवार की परवरिश की देन होती है। मैं कह सकता हूं कि इनको मां सरस्वती ने गला भी दिया है, आवाज भी दिया है और स्मरण भी दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जब से इनका साथ मिला मुझे बरहज में, हमारे बरहज के विकास, जिस तरह हमारी प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, उसी तरह बरहज विधानसभा में हमारी छोटे भाई और बड़े भाई का जो साथ मिला है, विकास भी दूनी गति से काम यहां पर कर रहा है। साथियों, बहुत सारे यहां पर सड़क बने। अभी हम दोनों भाई ये बात कर रहे थे, ये जो सड़क है भैया, इसको हम लोग 4 लेन बनवा दिया जाए, क्योंकि सोनू घाट से लेकर
बरहज की सड़कों पर लोड बहुत ज्यादा है, इसको हम लोग रिपेयर कराएं तो इसका मजा नहीं आएगा, फिर 2 साल के अंदर ये खराब हो जाएगा। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले प्रमुख सचिव अजय चौहान से मैंने बात किया कि आप इस सड़क को 4 लेन में स्वीकृत करिए, इसको रिपेयरिंग में मत दीजिए। मैंने विधायक से भी आग्रह किया, ये भी जाकर वहां पर मिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस सड़क को हम लोग 4 लेन बनाने का काम करेंगे साथियों। और 4 लेन यही नहीं, आपको याद होगा अपने लोकसभा के 17वीं काल के आखिरी दिन के समापन भाषण में मैंने ये आग्रह किया था आदरणीय नितिन गडकरी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि हमारा बांसगांव लोकसभा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता, कोई काम नहीं हो पाता, लेकिन अगर जिस क्षेत्र में सड़क बन जाए, जिस क्षेत्र में उद्योग लग जाए, उस क्षेत्र का निश्चित तौर पर विकास हो जाता है। तो मैंने आग्रह किया उनसे कि देवरिया से गजपुर, गजपुर से कौड़ीराम से बांसगांव से खजनी, और खजनी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इस सड़क को अगर जोड़ दिया जाए तो आप देवरिया से सीधे लखनऊ की यात्रा एक तो 50 से 60 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, और करीब 50 से 60 लाख लोगों की आबादी को इससे सीधे लाभ मिलेगा साथियों। और मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़क आ जाए, जिस क्षेत्र में उद्योग आ जाए, उस क्षेत्र का भाग ही चमक जाता है। आपने देखा रुद्रपुर में, उसरा में हम लोगों ने आग्रह करके अपने मित्रों से कह के एक उद्योग लगवाया, दोरिया पार में उद्योग लगा, NH-29 बनकर तैयार हो गया, सजनवा से दोहरी घाट रेल लाइन का सर्वे का काम पूरा हो गया, काश्तकारों के खाते में पैसे जा रहे हैं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मैं ये कह सकता हूं, जो इतिहास में 75 आजादी के 75 वर्ष तक काम नहीं हो पाया, उसको हम लोगों ने 10 साल में करके दिखाने का काम किया। और वो तभी हो पाया जब हम लोगों के देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया। आपको याद होगा सन 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप हमें वोट दीजिए, मैं इसको विकास के रूप में देने का काम करूंगा। आप हमें वोट दीजिए, जो आजादी के 75 वर्षों तक भी समाज में आखिरी व्यक्ति तक जो विकास नहीं पहुंच पाया, उनकी सुधि नहीं ले गई, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और 10 साल के अंदर आप देख लीजिए, करीब आयुष्मान भारत के अंतर्गत आबादी की करीब 50% लोगों को 5 लाख मुफ्त इलाज करने का, हर घर में शौचालय, हर घर में नल, बिजली 24 घंटे में करीब 20 घंटे गांवों को बिजली मिल रही है। ऐसी कोई कार्य नहीं है जो समाज के मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हमारी सरकार देने का काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारी ढेर सारी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं। आप जरा कल्पना करिए 14 से पहले और 14 के बाद इन समूह की महिलाओं के बारे में किसी प्रधानमंत्री ने कभी सोचा था क्या? आपको मजबूत करने के लिए, आपका मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार हम जैसे सांसद और हम आदरणीय विधायक जी जैसे लोग, हम सब लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश की आधी आबादी, इस देश की महिलाओं के लिए हम अगला सरकार हमारी काम करेगी। आपने देखा होगा, इसीलिए 33% आरक्षण भी दिया गया। और आपके समूह को मजबूत करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको भी हम लोग आपसे चर्चा करके सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित अपने सभी सम्मानित साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस आग्रह और अपील के साथ कि जैसे विधायक जी ने कहा 12 और 15 के बीच में अधिसूचना लगना है और इस देश का आम चुनाव होना है। 14 में आप लोगों ने देश के लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। 19 में देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दिया और इस देश को आर्थिक, आंतरिक, इंटरनेशनल हर स्तर पर मजबूत करने के लिए इस बार आप लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना है। इस आग्रह और निवेदन के साथ अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,